नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ काव्या। पहले बिहार में गंगा नदी के माध्यम से बालू की ढुलाई होती थी, जैसा कि आपको मालूम है। लेकिन अब आपको बता दें तो परिवहन विभाग ने इसमें बड़ा बदलाव कर दिया है। परिवहन विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने बड़ा फैसला लिया है। क्या कुछ फैसले लिए गए हैं परिवहन विभाग के द्वारा, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और बताएंगे कि अब राष्ट्रीय जो जल मार्ग है उसमें और क्या क्या विस्तार किया गया है। क्या गंगा नदी में से जो बालू और सीमेंट की ढुलाई होती थी वो अब कैसे होगी, और साथ ही आपको बता दें तो श्रवण कुमार के आदेश के अनुसार अब क्या कुछ बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा गंडक, कोसी और सोन नदी पर भी फैसले लिए गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें तो बिहार में बालू, सीमेंट जैसे माल की ढुलाई अब जहाज से की जाएगी। गंगा और कोसी नदी सहित 7 घोषित राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास होगा। बिहार के परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने केरल के कोच्चि में हुई इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल की तीसरी बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने राज्य की जलमार्ग क्षमताओं को, भविष्य के रोडमैप संभावनाओं को विस्तार से रखा, यानी कि भविष्य में आने वाले समय में गंगा नदी हो, कोसी हो, गंडक हो, सोन नदी हो, इनका यातायात के लिए यानी कि सामान की ढुलाई के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, और इससे राज्य का, सरकार का राजस्व भी काफ़ी बचत होगा। जी हाँ, आपको बता दें तो उन्होंने कहा है कि जलमार्ग सड़क और रेल मार्ग से काफ़ी सस्ता विकल्प है। माल ढुलाई और औसत लागत जलमार्ग से मात्र 1 रुपया 3 पैसे प्रति टन किलोमीटर है, जबकि रेल मार्ग 2 रुपया 41 पैसा और सड़क मार्ग 3 रुपया 62 पैसा है। इससे न केवल परिवहन लागत कम होगी बल्कि सड़कों पर ट्रैफिक भी 30 से 40% तक घटेगा। मंत्री ने कहा है कि गंगा, गंडक, कोसी और सोन जैसी प्रमुख नदियों से बालू, सीमेंट, स्टोन, चिप्स आदि बड़ी सामग्रियों की ढुलाई बढ़ेगी। जलमार्ग इस तरह के भारी सामान और बिजली संयंत्रों की ढुलाई का सबसे सस्ता विकल्प है। इस योजना से अंतर्देशीय व्यापार को बल मिलेगा और नए रोजगार सृजित होंगे। इससे पुलों पर भीड़ कम होगी, सड़कें क्षतिग्रस्त नहीं होंगी और प्रदूषण भी घटेगा। जी हाँ, इस जाहिर सी बात है कि अगर ये जो सामान है, चाहे वो बिजली संयंत्र हो या फिर बालू हो, सीमेंट हो या फिर कंक्रीट के जो सामान होते हैं, अगर ये जल मार्ग से बिहार में आएंगे, इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाएगा तो प्रदूषण तो कम होगा ही, साथ ही सड़कों पर दबाव कम पड़ेगा। और ये सारी बातें परिवहन मंत्री श्रवण कुमार के द्वारा कहा गया है। अब आपको बता दें तो राज्य सरकार के अनुसार सोनपुर के कालूघाट पर विकसित मल्टी मॉडल टर्मिनल प्रतिवर्ष 77,000 कंटेनर लोड अनलोड की क्षमता रखता है। यहाँ 2 मालवाहक जहाज एक साथ ठहर सकते हैं। कंटेनर सुरक्षा रखने, वजन मापने और जल रेल सड़क को जोड़ने की सुविधाएं। कालूघाट के लॉजिस्टिक पार्क की बुनियादी संरचना निर्माणाधीन है, जिससे सुरक्षा स्टोरेज की सुविधा भी जल्द शुरू हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि नदी के किनारे संभावित स्थानों पर उद्योग भी स्थापित होगा। तो इस काम से, यानी कि अगर जलमार्ग से ये सारी चीज़ें होती हैं तो एक तरफ जहां उद्योग बढ़ेगा, प्रदूषण कम होगा, जो सड़कों पे ट्रैफिक लगती है, लंबी लंबी ट्रकों की जो कतार लग जाती है पुलों पे, सड़कों पे, और इससे आवागमन में काफ़ी दिक्कत होता है, आम लोगों को काफ़ी परेशानी होती है, इससे छुटकारा मिल सकता है। तो उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा है कि अब जो भारी भरकम सामान है, जैसे कि बालू हो, सीमेंट हो, कंक्रीट हो, ये सारे सामानों का राज्य सरकार अब जल मार्ग से लाने की कोशिश करेगी और इसमें लागत भी काफ़ी कम है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।